आज हम एक सिंक लेकर के आए हैं। ये रूहे ब्रांड का सिंक है, ये रूहे लिखा हुआ है, रूहे ब्रांड का ये सिंक है और इसका नाम है नैनो, मल्टी फंक्शन नैनो सिंक है। और इसके हम सबसे पहले इसको इंस्टॉलेशन करने से पहले क्या करेंगे, पत्थर कटिंग करने से पहले इसका साइज़ नाप लेंगे कि इसका साइज़ क्या है। तो मैं इसकी साइज़ देखिए आपको नाप के बता देता हूँ कितना है। ये यहाँ से पूरा 18 इंची है, पूरा 18 इंची है। ऐसे में इसकी चौड़ाई जो है 18 इंची है और इसकी जो लंबाई है, लेंथ है इसकी जो लेंथ है ये है 29.5 इंच है। तो आपने सिंक का पहले साइज़ नापना है, उसके बाद ही पत्थर की कटिंग करवानी है। बिना साइज़ नापे आपको पत्थर की कटिंग नहीं करवानी है। जब आपने साइज़ नाप लिया सिंक का इतना है, अब देखिए इसकी कटिंग किस तरीके से होती है। इसका ये देखिए, ये पट्टी कितनी इंच की है, ये 1 इंच की पट्टी है। इधर भी 1 इंच की पट्टी है और ये वाली पट्टी भी इसकी 1 इंच की है और ये वाली पट्टी भी इसकी 1 इंच की है। ठीक है, ये पट्टी 1-1 इंच की है। तो यानी कि जिसकी टोटल जो लंबाई थी इसकी 27.5 इंच थी, 29.5 इंची थी। तो 29.5 इंची में 2 इंची हम माइनस कर देंगे। ये 29.5 है तो 2 इंची माइनस किया तो कितना आ गया आपका, ये 29.5 है। इसमें से 2 इंची माइनस करके हमने बाउल का कटिंग करना है। ये देखिए मैं अंदर दिखा देता हूँ आपको। ये कटिंग करनी है हमने इसकी 27.5 इंच की कटिंग करनी है। ये अंदर जो बाउल साइज़ है 27.5 इंच ऐसे लंबाई में पत्थर को कटिंग करना है। और जो इस साइड वाला पोर्शन है, इस साइड वाला पोर्शन हम कैसे कटिंग करेंगे वो आपको मैं दिखा देता हूँ। क्योंकि देखिए यहाँ पे आपको ये सिंक की ये पट्टी है, ये पट्टी छोड़ देनी है ऊपर वाली। इस पट्टी को छोड़ के बाकी कटिंग कर सकते हैं। ये देखिए, ये यहाँ से नापना है आपने, यहाँ से इस कोने से नापना है और यहाँ तक नापना है। ये आ रहा है 16.5 इंच। तो जो ये यहाँ की जो कटिंग होगी वो 16.5 इंच की होगी। 16.5 इंच ऐसे में कटिंग होगी और ऐसे में जो है आपकी कटिंग होगी इतनी होगी, ये 27.5 इंच की कटिंग होगी। जो भी आपने पत्थर के लिए कटिंग करनी है ये इतनी कटिंग हो जाएगी। इसको ऐसे कटिंग करने के लिए क्या होगा कि हमारा ये जो होल साइज है ये पत्थर के अंदर आ जाएंगे सीधा। हमारे जो बेस अटकेगा, जो सिंक जो अटकेगा इस पट्टी पर अटकेगा, इतनी पट्टी में अटक जाएगा सिंक के। ये कटिंग करने के बाद जब आप सिंक को इसके अंदर बिठा लेंगे तो बिठाने के बाद एक चीज़ और अपनी ध्यान रखनी है कि सिंक को कई लोग क्या है बिल्कुल ऐसे वॉल से टच कर देते हैं। ये वॉल से टच आपने बिल्कुल भी नहीं करना है। वॉल से टच करेंगे तो आपको एक दिक्कत आएगी, क्योंकि जो ये कप वॉशर है, इसका जो कप वॉशर है ये आपका इस पर इंस्टॉल नहीं होगा। अगर आप इसको दीवार से अटैच कर देते हैं, इसको वॉल से कम जो डिस्टेंस है इसकी 2 इंची छोड़नी है आपको। डिस्टेंस जो है इसकी, ये वॉल से 2 इंची दूर रहेगा। ये वॉल से कम 2 इंच की दूरी पर रखना है। देखिए 2 इंच की दूरी है, ये 2 इंच दूर आप इसको रखेंगे तो ही आपका ये कप वॉशर इंस्टॉल होगा। अगर ये 2 इंची से अगर ज़्यादा कम करेंगे तो इंस्टॉल नहीं हो पाएगा। तो ये डिस्टेंस आपने ध्यान रखनी है कि वॉल से जो भी कटिंग करेंगे पत्थर की, आप 2 इंची छोड़ के ही करनी है आपने। 2 इंची मिनिमम जगह यहाँ से इस कोने की 2 इंची की दूरी होनी चाहिए। ठीक है, अब हम सिंक का इंस्टॉलेशन आपको बता देते हैं किससे इंस्टॉलेशन करना है। ये सिंक हो गया आपका, इसको मैं ऐसे घुमा देता हूँ जिससे कि आपको इजीली दिख जाए। ये आ गया। सबसे पहले हम इसके अंदर क्या करते हैं, पैनल की फिटिंग करते हैं। पैनल फिटिंग करने के लिए अब हमारे पास पैनल है। देखिए ये पैनल है हमारे पास, ये इसका पैनल है। अब इसमें क्या है, किसी पैनल के अंदर आपका ये फोम की शीट लगी होती है, लेकिन कुछ पैनल्स में जो है फोम की शीट नहीं लगी होती है। फोम की शीट हम किस लिए देते हैं, क्योंकि एक मेटल है, स्टील है और ये इसकी जो प्लेट है ये भी मेटल की है। तो मेटल से कभी भी जो है चिपकता नहीं है, अटैच नहीं होता है। उस वजह से ये फोम की शीट इसमें लगी होती है, जिससे कि आपकी लीकेज ना आए। यदि आपके इसमें इस तरीके की कोई फोम की शीट नहीं लगी हुई है तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, एक टेप आती है, सबमर्सिबल की टेप आती है, जिसको हम सबमर्सिबल की डबल साइडेड टेप कहते हैं। इस तरीके की टेप आती है। इस टेप को लेकर के आपने क्या करना है, यहाँ पे इस साइज़ का काट लेना है। मैं आपको दिखा देता हूँ, कटिंग करके दिखा देता हूँ। देखिए ये इस साइज़ की हमने कटिंग करी है, इसकी साइड की कटिंग कर ली। अब इसको आपने क्या करना है, इसको निकाल लेना है। ये डबल साइडेड टेप है, दोनों साइड टेप है इसके लगी हुई। ये आपने इस टेप को इस तरीके से हटा देना है। टेप हटाने के बाद आपने क्या करना है, इसको इसके ऊपर रख देना है। ये क्या करेगा, आपके सिंक में बिल्कुल भी जो लीकेज है वो बिल्कुल जीरो कर देगा। ये लग गई इस तरीके से। अब इसमें जो होल्स है वो होल कटिंग कर लेनी है आपने ब्लेड का। ये डबल साइडेड टेप हमने इस तरीके से इसमें लगा ली है। अब इसको क्या करना है, जो इसकी होल्स है ये कटिंग कर लेनी है ब्लेड से। आपने जो है ये देखिए होल कटिंग कर देता हूँ मैं इसके। हमने इसमें होल कटिंग कर लिए, 2 होल कटिंग कर लिए। अब होल कटिंग के बाद आपने क्या करना है, इसको भी हटा देना है, इस टेप को ऊपर से हटा देना है। इससे क्या होगा कि आपके सिंक में बिल्कुल भी लीकेज नहीं रहेगी, किसी भी तरीके का कोई पानी लीक नहीं करेगा आपका। अब आपने क्या करना है, इस पैनल को लेना है इस तरीके से। पैनल के हमने चेकलेट्स वगैरह दोनों ओपन कर लिए हैं और इसको आपने इस तरीके से इसमें डाल देना है इसको। ये देखिए इस तरीके से लगा दिया। ये बिल्कुल चिपक जाएगा इसके साथ, सिंक के साथ। बिल्कुल भी पानी की एक भी बूंद नीचे नहीं आएगी। अब इसके अंदर मैं आपको कनेक्शन बता देता हूँ, इसके कनेक्शन किस तरीके के होते हैं।
आपने कनेक्शन कैसे करने हैं। कनेक्शन करने के लिए देखो, मैं पहले आपको ये कपलर खोल के दिखा देता हूँ। इसका कपलर का ये खुल नहीं रहा है, इसका खुल जाता है, वैसे खुल नहीं रहा है। इसके अंदर का एक बार व्यू दिखा देते हैं। अंदर का, इसके अंदर का व्यू देख लीजिए आप किस तरीके का है। इसमें एक पॉइंट ऊपर दे रखा है, एक पॉइंट नीचे दे रखा है, एक पॉइंट राइट में दे रखा है। तो इसके जो कनेक्शन होने हैं वो किस तरीके से होने हैं, आपके जो दो आमने सामने के जो हैं, और एक बिल्कुल अलग दे रखा है। जो सबसे ऊपर वाला पॉइंट है इसका, इस पर आपका क्या लगेगा, पुल आउट का पाइप लगेगा। और जो नीचे वाले दो पाइप हैं ये आपके गर्म ठंडे पानी के लिए है। उल्टे हाथ वाले में आपका गीजर का पॉइंट जुड़ेगा, और सीधे हाथ वाले पे आपका ठंडे पानी का, यानी कि ब्लू पाइप सीधे हाथ पे और रेड पाइप आपकी उल्टे हाथ पे जुड़ेगी। तो पहले हम इसको टाइट कर लेते हैं, इसको चेकनेट से टाइट कर लेते हैं। तो फिट कर रहे हैं, चेकनेट लगा रहे हैं इसका। चेकनेट लगाने के लिए पहले ये इस तरीके की रबड़ की वॉशर है, ये रबड़ की वॉशर लगा देनी है इसको सबसे ऊपर पहले। उसके बाद ये स्टील की वॉशर आएगी, ये वॉशर लगा दिया आपने। उसके बाद ये चेकनेट है, इसके साथ चेकनेट आपका किसी भी तरीके का होता है, ये हमारे पास ये वाला चेकनेट है, इसको हम टाइट कर दे रहे हैं। ये प्रॉपरली पूरा टाइट होना चाहिए, लूज़ होगा तो लीक कर जाएगा। ये कर दिया हमने। अब हम इसको ये टाइट कर रहे हैं, स्क्रू ड्राइवर से ये टाइट कर देना आपने। दोनों नटों को बराबर बराबर टाइट करना है, ये नहीं कि एक ने आपने टाइट कर दिया और एक ढीला छोड़ दिया। दोनों को इक्वली टाइट करना है, एक बार इधर से करना है, एक बार ऐसे करना है। ये प्रॉपर टाइट करना है इसको आपने। ये लूज़ रहेगा तो लीक कर जाएगा बिल्कुल, इसको बिल्कुल बिल्कुल टाइट कर देना आपने। दोनों साइड से बराबर बराबर करना है। देखिए बिल्कुल 0-0 टाइट कर दिया मैंने इसको। उसके बाद सेकंड वाला पोर्शन है, इसके लिए भी आपने क्या करना है, रबड़ की वॉशर लेनी है। रबड़ की वॉशर सब साथ आती है इसका अटैचमेंट। उसके बाद ये नट ले लेना, ये वॉशर ले ली, और उसका ये वाला चेक नट ले लेना है। इसको ऊपर तक चढ़ाने का किसी प्लास से टाइट कर लीजिएगा बिल्कुल, जिससे कि पैनल बिल्कुल भी मूवमेंट नहीं होनी चाहिए। पैनल के अंदर पैनल बिल्कुल फिक्स टाइट हो जाना चाहिए बिल्कुल। इसको पीछे प्लायर की सहायता से टाइट कर लीजिएगा। हमारे पास प्लायर नहीं इसमें, हम इसको हाथ से टाइट कर दें, प्लायर से टाइट कर देना। ये देखिए बिल्कुल इसकी मूवमेंट बिल्कुल जीरो हो गई है। अब इसके जो कनेक्शन करने हैं वो कनेक्शन बताता हूँ कैसे वो कनेक्शन। अब इसके कनेक्शन मैंने जैसे आपको बताया था, इसमें देखिए पॉइंट देखिए, एक जो सबसे ऊपर वाला पॉइंट है वो ऊपर वाला जो है वो आउटलेट है। तो ये जो बटन है जो हमारा पुल आउट के लिए है, इस टाइप की पाइप आएगी, ये सबसे ऊपर वाले में लगा देनी आपने। ये सबसे ऊपर वाले में लगा देना आपने। इसको हमने लगा करके ये टाइट कर देनी, प्रॉपर पूरी टाइट कर देनी है। इसके लिए प्लास की ज़रूरत नहीं होती है, हाथ से ही टाइट होती है, प्रॉपर टाइट होती है पूरी पूरी। ये टाइट हो गई। अब उसके बाद जो आपने उल्टे हाथ की तरफ का है वो ठंडा गर्म पानी के लिए, ये गर्म पानी है। सिर्फ ध्यान आपने रखना है कि इसके अंदर जो रबड़ की वॉशर लगी है, ये वॉशर है, इसके अंदर मिसिंग नहीं होनी चाहिए। ये मिस होंगी तो लीक करेगा। अब जो इसके उल्टे वाला पॉइंट है, उल्टे हाथ वाला जो पॉइंट है, वहाँ पे हम ये रेड वाला पाइप लगा दे रहे हैं, क्योंकि जो गीजर के लिए है। इसकी ओरिंग मिसिंग नहीं होनी चाहिए, मिसिंग होगी तो ये पाइप लीक करता है, वरना लीक नहीं करता है। 0% लीकेज आएगी आपके अगर इस तरीके से आप टाइट करेंगे तो। ये आ गया। अब ब्लू वाला पाइप है, सिर्फ आपने ये ओरिंग देखनी कि ओरिंग मिसिंग नहीं होनी चाहिए, ये ओरिंग होनी जरूरी है। अब उसका जो राइट वाला होल है, राइट वाले होल में ये वाला टाइट कर देंगे आप। अगर ये पाइप आपने इंटरचेंज कर दिया तो आपका पानी बंद नहीं होगा, कंटिन्यूस चलता रहेगा, या दोनों पॉइंट एक साथ चलेंगे। ये इस तरीके से लग गया आपका। अब ये वाला जो पॉइंट है ये आपका कहाँ चला जाएगा, एंगल वॉल में, जो गीजर से कनेक्ट एंगल वॉल है वहाँ लग जाएगा। और ये वाला आपका जो ठंडे पानी का जो वाटर टैंक से आ रहा पानी वो उस पर अटैच हो जाएगा। इस तरीके से एंगल वॉल में लग जाएंगे। अब ये वाला जो पाइप है ये कहाँ लगता है, ये लगेगा आपका शावर हेड में। ये शावर हेड की ट्यूब है, ये शावर हेड की ट्यूब है। और इस ट्यूब को हमने क्या करना है, यहाँ से अंदर डाल देना है, शावर के नली में डाल देना है। ये यहाँ से अंदर डाल दे रहे, ये यहाँ से बाहर आ गया ये। और इसको हमने क्या करना है, इसके साथ अटैच कर देना है। ये देखिए अटैच हो गया, ये निकलेगा नहीं, ये लॉक हो गया। निकालने के लिए इस बटन को दबाएंगे, इस बटन को दबाएंगे तो निकल आएगा। वापस इसको लगा देंगे, ये लॉक हो गया है। अब इसमें क्या करना हमने, अब ये देखिए, अब ये जो है ऐसे नीचे लटक रहा है। अब इसमें हम क्या करें, ग्रेविटी बॉल टांगेंगे। ग्रेविटी बॉल टांगने से क्या होगा,
कि ये जो है ऊपर नीचे अपने आप ऑटोमेटिक करेगा। ये ग्रेविटी बॉल है, ये ग्रेविटी बॉल इस पर लगेगी, यहाँ पे लगेगी, जिससे क्या होगा ये अप और डाउन होगा इस तरीके से। अब ग्रेविटी बॉल देखिए कहाँ फिट करनी है, कैसे फिट करनी है बता देता हूँ आपको। इसके स्क्रू ओपन कर लेते हैं पहले इसको। ये ग्रेविटी बॉल को हम ओपन कर ले रहे हैं। ये वेट आपका कहीं टकराना नहीं चाहिए, किसी एंगल वॉल वगैरह कहीं टकराना नहीं चाहिए। अगर ये कहीं टकराता है तो ये क्या है, प्रॉपरली वर्क नहीं करेगा आपका। ये देखिए इसकी जो डिस्टेंस है आपकी कितनी होनी चाहिए बताता हूँ, कितनी डिस्टेंस पे आपने रखना है। ये देखिए ये 1 फीट इतना, थोड़ा ज़्यादा इतना, इतनी दूरी पर रखना हमने इसको। 1 फीट के आसपास की इसकी डिस्टेंस रखनी से ज़्यादा भी नहीं रखनी है और कम भी नहीं रखनी है। इतनी रखनी है कि सिंक के अंदर घूम जाए। आपको इसको सिंक के अंदर ही घुमाना है, क्योंकि आपको स्लैब में नहीं घुमाना है। तो इसको इतनी दूर रखना है कि जिससे कि प्रॉपर वर्किंग करे। आप ज़्यादा लंबा कर देंगे तो भी ये काम नहीं करेगा सही से। देखिए ग्रेविटी वाला ये टंग गई। अब देखिए इसकी वर्किंग देखिए, ये चला गया ऊपर, ये हम छोड़ रहे देखिए, ये नीचे आया तो प्रॉपर वर्क करेगा। सिर्फ ये कहीं रुकना नहीं चाहिए। देखिए मैं यहाँ लगाता हूँ इसको, यहाँ रुक जाएगा तो देखिए प्रॉपर वर्किंग नहीं करेगा। देखिए ये अगर किसी चीज़ में रुकेगा तो अटक जाएगा। ये देखिए इसको फ्री फ्लो चाहिए, जहाँ पे भी लटके वो फ्री फ्लो एरिया चाहिए, इस तरीके से लगना चाहिए। ठीक है, ये आपका कनेक्शन हो गया। अब आपका ये पॉइंट यहाँ पे बचा है, यहाँ पे आपका सोप डिस्पेंसर, यहाँ पे सोप डिस्पेंसर लगाना। डिस्पेंसर की बोतल है और ये पंप है। हमने सबसे पहले इस पंप को फिट करना है। पंप को फिट करने के लिए पहले इसको खोल लीजिए। इसके साथ एक फोम की वॉशर आती है। इस फोम की वॉशर पे तो लीकेज आने की संभावना रहती है। इस तरीके की वॉशर को हटा दीजिए आप, और इस तरीके की रबड़ की वॉशर ले लीजिए आधा इंच की, इसी साइज़ की। देखिए ये हार्डवेयर की शॉप में मिलती है। ये इस तरीके की ब्लैक वॉशर ले लीजिए, और ये ब्लैक वॉशर इस तरीके की इसमें लगा दीजिए आप। क्योंकि फोम की वॉशर प्रॉपरली पानी रोक नहीं पाती है। इस तरीके की वॉशर लेकर के आपने इसको इस तरीके से टाइट कर देना है। इसको भी प्रॉपर पूरा टाइट करना है आपने। ये लूज रहेगा तो भी पानी जाएगा नीचे। जब ये बिल्कुल टाइट हो गया तो इसके नीचे से पानी कहीं से भी नीचे नहीं जाएगा। अब सिंक में जितना मर्जी पानी रहेगा, यहाँ से पानी नीचे नहीं जाएगा। ठीक है, ये पाइप है इसकी, ये इसका। अब इसमें हम इसको पाइप को लगाएंगे पंप के लिए। तो ये ऊपर निकल जाता है, इसमें कोई चूड़ी नहीं होती है, ऐसे निकल गई। और इसको इसके अंदर अटैच कर दिया आपने। अटैच करने के बाद ये यूँ डल जाएगा इसके अंदर, डल गया। अब इसकी बॉटल टाइट कर देंगे। ये बॉटल है, बॉटल नीचे से टाइट हो जाएगी इसके। ये बॉटल टाइट हो गई। अब इसके अंदर सोप भरने के लिए आपने क्या करना है, सोप भरने के लिए आपको ये निकालना पड़ता है। यहाँ से सोप डालिए इसके अंदर और इसको लगा दीजिए, फिर यूज़ बस इसका यूज़ कर सकते हैं इसको आप। ठीक है, अब इसके बाद एक अटैचमेंट आती है इसके अंदर, नेक्स्ट अटैचमेंट आती है ये कप वॉशर की। कप वॉशर के लिए हमें क्या करना है, ये कप वॉशर है हमारे पास, इससे कप वॉशर आएगा। ये कप वॉशर को पहले ओपन कर लिया हमने। ओपन करने के बाद हमने क्या करा है, इसके अंदर सबसे पहले कहना है कि यहाँ पे वॉशर, ये वॉशर ज़रूर चेक करनी कि यहाँ पे एक वॉशर लगी हो, क्योंकि अगर विदाउट इस वॉशर के लगाएंगे तो ये लीक करेगा। आपने ये वॉशर यहाँ लगा दी हमने। ये वॉशर यहाँ पे लगाने के बाद हमने क्या करा है, इसको यहाँ फिट किया है। वॉशर लगाने से क्या होगा, जो यहाँ से पानी निकल रहा है वो पानी नहीं निकलेगा। ये लगाने के बाद एक वॉशर अब आपको यहाँ पे भी लगानी है। तो एक रबड़ की वॉशर आपने और लेनी है। ये इस तरीके की रबड़ की वॉशर ले लेनी है। ये यहाँ पे इस तरीके लगेगी, ये यहाँ पे लगेगी वॉशर, एक ऊपर लगी एक नीचे लग गई। उसके बाद आपने इसको इसके फिट करना है और ये नीचे लगा करके आप इस तरीके से भी लगा सकते हैं। तो इसमें क्या होगा कि यहाँ से पानी नीचे नहीं जाएगा, यहाँ का पानी तो नीचे नहीं जाएगा। लेकिन कई बार क्या होता है कि यहाँ पे हम जब पानी डालते हैं तो यहाँ का पानी अंदर चला जाता है। तो उसके लिए क्या करना है आपने, वो भी रोकथाम इसके लिए भी है। उसके लिए आपने क्या करना है कि पहले ही आपको लगाने से पहले क्या करना है, देखिए मैंने वो खोल लिया है। और कई बार क्या होता है, इसका होल कटिंग साइज बड़ा होता है। तो इसको हम क्या करते हैं, इस तरीके की जो टेप है हमारे पास, ये टेप हम लगा देते हैं यहाँ पे। जो डबल साइडेड टेप है, हम इसके पूरी प्रिकॉशन लेके चलते हैं
कि ये कहीं से भी लीकेज ना हो, लगने के बाद कहीं लीकेज ना आए इसके अंदर। ये डबल साइडेड टेप है, इसको खोल लीजिए, दोनों साइड से खोल देते हैं। अब ये टेप है, हमने इस तरीके के टेप लिए और ये टेप इसके ऊपर रख दिया है। टेप ऊपर रखने के बाद इसका कटिंग कर देनी है, हल्का सा होल कर दीजिए। इस तरह से कटिंग कर दीजिए। कटिंग करने के बाद क्या है, इसको अगर वॉशर नहीं आपके पास तो इस तरीके के टेप लेकर के आपने क्या करना है, ये यहाँ पे इसको अंदर लगा देना है इसके। इस तरीके के टेप लेकर के लगा करके और इसको अपने यूँ करके लगा देना है। अब इसके बाद चेक नट टाइट कर देना है इसका चेक नट टाइट कर देना। इसके नीचे के वॉशर लगा के, ये इसके नीचे के वॉशर है और ये चेक नट है। इसको भी प्रॉपर प्लास से टाइट कर लेना है। इसको प्रॉपर टाइट कर लेना है। इसके अंदर मूवमेंट नहीं होनी चाहिए, कोई भी इस तरह की मूवमेंट नहीं होनी चाहिए। प्लास से पूरा टाइट कर दीजिए इसको। इस तरीके से आपका कप वॉशर लग गया है। कप वॉशर का कनेक्शन करने के लिए इस तरीके के एक ट्यूब मिलेगी आपको, ये कनेक्शन पाइप मिलेगा। इस कनेक्शन पाइप को इसके साथ अटैच कर दीजिए। और इसके लिए आपको 3 एंगल वॉल चाहिए, या तो 3 एंगल वॉल लगाने पड़ेंगे या एक 2-in-1 एंगल वॉल लगाना पड़ेगा। ये भी एक एंगल वॉल से अटैच हो जाएगा कप वॉशर के लिए, ठीक है। 2 एंगल वॉल इसके लिए हो गए आपका, एक एंगल वॉल इसके लिए हो गया, 3 एंगल वॉल। यदि आपके यहाँ 2 एंगल वॉल लगे हैं तो आपको एक एंगल वॉल सिंगल और एक 2-in-1 लगाना पड़ेगा। ये एंगल वॉल कनेक्शन हो गया आपका, ठीक है। ये चलाने के लिए आप इसे यूज़ कर सकते हैं। अब आता है आपका आरओ टैप। तीसरा नंबर है आरओ टैप का। आरओ टैप कैसे फिक्स करेंगे वो बताता हूँ। टैप है और आरओ टैप जो है इसकी आधा इंची नोजल के साथ है। ये आधा इंची नोजल है। इसको आरओ टैप में कनेक्ट करने के लिए हमने क्या दे दिया, इसके साथ एक एडोप्टर दे दिया है जो कि इसको आरओ के पाइप के लिए कंफर्टेबल बना देता है। अब इसको हम खोल लेते हैं, एक बार देख लेते हैं क्या क्या सामान है इसके अंदर। ये इसके अंदर ये जो अटैचमेंट है, ये अटैचमेंट है इसके अंदर, ये अटैचमेंट आ गया। अब हमने सबसे पहले क्या करना है, इस वाले अटैचमेंट को, ये वाली जो फ्लैंज है इसके अंदर बड़ा वॉशर लगी है, उसको लेकर के इसके साथ फिक्स कर देना है। ये इस तरीके से फिक्स कर देना है। उसके बाद ये वॉशर नीचे से लगा देनी है और ये चेक नट से इसको टाइट कर देना है। इसको प्रॉपर अच्छे से टाइट कर लेना आपने। लूज़ रहेगा तो पानी जाएगा नीचे। इसको लूज़ किसी भी हालत में नहीं छोड़ना आपने, बिल्कुल टाइट कर देना है। प्लास की सहायता से टाइट कर देना बिल्कुल। ये बिल्कुल टाइट हो जाएगा तो एक भी बूंद पानी नीचे नहीं जाएगा। ये आरओ टैप हो गई। उसके बाद जो अटैचमेंट है, ये अटैचमेंट लगा देनी नीचे इसके। ये अटैचमेंट लगाने के बाद जो आपकी आरओ के पाइप आएगी वो इसके साथ कनेक्ट हो जाएगी। ये अब आपका आरओ चल पड़ेगा। और वर्किंग बताता हूँ इसकी। यहाँ पे ये ऑफ पोजीशन पे रहता है, यहाँ पे ऑफ है। और जब आप इसको बिल्कुल लेफ़्ट की तरफ कर देते हैं तो ये रेड निशान दिखा रहा है, गर्म पानी के लिए है। ये धीरे धीरे आएंगे तो ठंडा पानी मिक्स होता रहेगा यहाँ पे ऑफ हो जाएगा। और फिर बिल्कुल इधर आ जाएंगे तो यहाँ पे फिर क्या है, ठंडा पानी और गर्म पानी दोनों अलग अलग पॉइंट आ गए ये, ठीक है। ये आ गए। और उसके बाद इसकी कपलिंग है, कपलिंग इंस्टॉल कर लीजिए। कपलिंग इंस्टॉल करने में कुछ भी नहीं है, कपलिंग नॉर्मल है। कपलिंग लग जाएगी यहाँ पे। यहाँ ये इसकी कपलिंग है। कपलिंग में खोल के देख लेते हैं इसके अंदर कपलिंग कैसी है। ये इसकी कपलिंग है। ये इसका वेस्ट पाइप है और इसी वेस्ट पाइप के अंदर ये पतला वाला पाइप ही इसके अंदर डला होता है। इसको निकाल लेंगे बाहर को। ये ओवरफ्लो की पाइप है, ये निकल गई। और ये इसका जो है नीचे का वो है बॉटल ट्रैप है। और ये इसका ओवरफ्लो है, ये ओवरफ्लो विंडो है इसकी। ये ओवरफ्लो विंडो है, इसके अटैचमेंट यहाँ रखिए। ये खोल लेते हैं। सबसे पहले हम इसके ओवरफ्लो विंडो लगा लेते हैं। ये देखिए ये चीज़, ये अटैचमेंट लगेगा ओवरफ्लो विंडो में। ये ओवरफ्लो विंडो है यहाँ पे। और ये ओवरफ्लो विंडो के लिए हमने ये यहाँ से इस तरीके से लगाया है। और ये इस साइड टच हो जाएगा, ये साइड से लग करके। और आगे से इसको स्क्रू से टाइट कर देंगे। ये ओवरफ्लो विंडो हमने टाइट कर दी है इसकी। ये भी पूरी प्रॉपर टाइट कर देनी है, लूज नहीं रहनी चाहिए। ये टाइट कर दी है। अब इसके बाद इसका ओवरफ्लो का पाइप लगा देते हैं। ये ओवरफ्लो का पाइप है इसका। ये ओवरफ्लो पाइप आपने
ये यहाँ लगा दी, ये ओवरफ्लो पाइप लगी। अब इसके से कपलिंग अटैच करते हैं। कपलिंग अटैच करने के लिए ये कपलिंग है इसकी, इनको खोल लेते हैं। ये कपलिंग खोल ली हमने, और ये वॉशर वगैरह सब कुछ लगे इसके अंदर। ये वाली वॉशर निकाल दीजिए, और ये फोम के वॉशर ऊपर लगी रहेगी। फोम के वॉशर इस तरह लगा दीजिए, ये वाली वॉशर को नीचे से लगा दीजिए। नीचे से वॉशर लगा के इसको कपलिंग को टाइट कर दीजिए इस तरीके करके। इसके ऊपर टाइट कर लेंगे। उसका इसकी बॉटल ट्रैप है, ये इसका वॉशर डाल देंगे बॉटल ट्रैप का। ये वॉशर, इसके तो 2 वॉशर हैं, एक वॉशर यहाँ लगा देंगे। ये वॉशर यहाँ लगाने के बाद इसको टाइट कर देंगे यहाँ पे। इसको भी प्रॉपर टाइट करना है, लूज रहेगा तो सबको लीक करेगा। ये लग गया। इसके बाद यहाँ पर पाइप लगाएंगे, वेस्ट पाइप। वेस्ट पाइप है, ये वेस्ट पाइप का वॉशर है, वॉशर लगा देंगे। वेस्ट पाइप हो गया आपका, ये ड्रेनेज में चला जाएगा। ये ड्रेनेज में चला जाएगा, और ये वाला जो पाइप है ये ओवरफ्लो का यहाँ रहता है। ये इस तरीके से ये इसका कंप्लीट हो गया इंस्टॉलेशन। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।